हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 अगस्त के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड जो कि एक पार्ट है नेशनल मिशन ऑफ सेफ्टी ऑफ वुमेन, मींस वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड ये एक कोड बनाया गया है जो कि काफ़ी फास्ट काम करेगा। नाम से ही क्लियर हो रहा है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड। ये स्टार्ट कब किया गया है? तो ये स्कीम स्टार्ट किया गया है 2019 में। इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इम्प्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आप ध्यान रखेंगे ये है तो सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए, लेकिन ये किसके अंडर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि एक्सपेडिशन ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस, मींस जो एक्सपेडिशन ट्रायल और पेंडिंग केसेस का जो डिस्पोजल है, किसका? रेप का, ऑफेंसेस का अगेंस्ट चिल्ड्रन। टोटल 1023 फास्ट ट्रैक कोड सेटअप किए गए हैं फॉर अनदर 2 ईयर्स, मीन्स 2 साल के लिए 1023 टोटल फास्ट ट्रैक कोड को कंटिन्यू किया गया है, सेटअप किया गया है। टोटल इसका कॉस्ट क्या है? तो टोटल इसका कॉस्ट है 1572 करोड़, जिसमें से सेंटर जो है 971 करोड़ शेयर करेगा जो कि निर्भया फंड द्वारा आएगा। सेंटर का शेयर होगा 971 करोड़, निर्भया फंड से आएगा, और टोटल शेयर कितना होगा? 1572। नेक्स्ट पॉइंट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम एमपी लैट्स के नाम से भी जानते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम ये लॉन्च कब किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1993 में। ये एक प्लान स्कीम है जो कि फुल्ली फंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक प्लान स्कीम है जो कि फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड करता है। इसमें क्या होता है ना कि मेंबर को पर मेंबर कंस्टिट्यूंसी को 5 करोड़ रुपीस दी जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में वो एमपी हैं। किस लिए दिया जाता है? फॉर डेवलपमेंट। किस चीज़ के डेवलपमेंट के लिए? उस पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट के लिए ये फ़ंड दिया जाता है, और कोई अदर फैसिलिटीज़ जो उन्हें लगे कि वो वहाँ पे ज़रूरत है या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था कि 2020 में इसे रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया था? कोविड की वजह से। तो जो 2020 में रोका गया था, इसे कंटिन्यू किया गया है टिल 2022 तक, मीन्स 2 साल के लिए इसे और रोक दिया गया है कोविड सिचुएशन की वजह से। तो एमपी एलर्ट्स को आप याद रखेंगे। एमपी एलर्ट्स क्या है? ये एक स्कीम है जो कि एमपीज को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम एलएलपी बोलते हैं। एलएलपी क्या है? एलएलपी एक पार्टनरशिप है इन विच सम एंड ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटीज़। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जो पार्टनर्स होंगे उनके पास एक लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होगा। मीन्स इसमें क्या होगा कि वो पार्टनर्स जो होंगे कॉपरेटिव होंगे। ठीक है, वो पार्टनरशिप कॉपरेटिव होगा। डैट इज़, इसका मतलब ये है कि जो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर्स नॉट रिस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट एंड नेग्लिजेंस। मीन्स एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर्स पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लायबल नहीं है। अगर वो मिसकंडक्ट करते हैं तो वो उसका जिम्मेदारी लेंगे, दूसरे पार्टनर्स पे वो नहीं आएगा बात। ये एलएलपी एक्ट आया कब था? तो ये एलएलपी एक्ट 2008 में आया था, जो कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल एक्ट है बिटवीन पार्टनर्स, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है। मीन्स उन सारे पार्टनर्स जो भी इस एलएलपी में हैं, बस उनके बीच में ही ये एग्रीमेंट होगा। लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तो सेकंड है। फर्स्ट होता है, उससे पहले आया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफरेंट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से, तो वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मीन्स जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपीज। मीन्स उसका रूल अलग चलेगा एंड एलएलपी का रूल अलग चलेगा। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था कि एक एलएलपी बिल पास किया गया है 2021 में राज्यसभा में। इस बिल में कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ रूल्स को इंक्लूड किया गया है एलएलपी के
कुछ रूल्स एंड को इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्काई ग्लो। नाम से ही क्लियर हो रहा है स्काई ग्लो। ये एक ओमनी प्रेजेंट शीट है लाइट अक्रॉस द नाइट स्काई। मीन्स एक ओमनी प्रेजेंट शीट ऑफ लाइट नाइट में हम देखते हैं। कहाँ देखते हैं? सिटीज़ के अराउंड। सिटीज़ के अराउंड मेनली इसलिए देखते हैं बिकॉज सिटीज़ के अराउंड अर्बनाइजेशन हायर है एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू स्ट्रीट लाइट, फ्लोट लाइट, ऑर्नामेंट लाइट, एक जो सारे लाइट मिलके एक बिग लाइट बनाते हैं जो एक ब्राइटेस्ट स्टार की तरह दिखता है, बट एक्चुअली वो स्टार होता नहीं है। तो स्काई ग्लो लाइट किसकी वजह से होता है? ये ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट, फ्लड लाइट्स, ऑर्नामेंट लाइट्स, जो कि लाइट हम घरों में सजाने के लिए जो यूज़ करते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्काई ग्लो जो है एक टाइप ऑफ लाइट पॉल्यूशन है, एक लाइट पॉल्यूशन के टाइप का है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है एगलेजा आइलैंड। एगलेजा आइलैंड है कहाँ? तो एगलेजा आइलैंड जो है मॉरिशस में है। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था कि कुछ रिपोर्टर्स ने ये कहा कि मॉरिशस ने एगलेजा आइलैंड पे इंडिया को अलाउ किया है एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए। मीन्स कुछ रिपोर्टर्स ने ये बोला कि एगलेजा आइलैंड पे मॉरिशस ने अलाउ किया है इंडिया को मिलिट्री बेस बनाने के लिए। बट जब ये बात क्लियर हुई तो मॉरिशस ने ये क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है इंडिया के बीच में। तो ये जो न्यूज़ है वो फॉल्स है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एगलेजा आइलैंड कहाँ है? तो एगलेजा आइलैंड जो है मॉरिशस में है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सस्पेंशन ऑफ राज्यसभा एमपीज। मीन्स राज्यसभा मेंबर्स को सस्पेंड कैसे किया जा सकता है, उसके कुछ रूल्स के बारे में। रूल 256 क्या बोलता है एंड रूल 255 क्या बोलता है? रूल 256 बोलता है सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स। मीन्स मेंबर्स को डायरेक्ट हम सस्पेंड कर सकते हैं रूल 256 के तहत। एंड 255 कहता है विड्रॉल ऑफ मेंबर। मीन्स ये एक लेसर पनिशमेंट है, सिर्फ विड्रॉल करना है। देखते हैं विड्रॉल का मतलब क्या होता है। विड्रॉल का मतलब है उनको एब्सेंट ट्रीट किया जाएगा, पर्टिकुलरली उसी दिन जिस दिन उन्होंने ये मिसकंडक्ट किया है। अब ये अच्छा, राज्यसभा के मेंबर को सस्पेंड किया क्यों जाता है? तो ये इसलिए किया जाता है अगर वो मिसकंडक्ट करते हैं या अपने चेयर को डिसओबे करते हैं, उस केस में राज्यसभा के मेंबर को सस्पेंड या विड्रॉ किया जा सकता है रूल 256 और 255 के तहत। रूल 256 में क्या होता है कि उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, और सस्पेंड वो पूरे सेशन के दौरान सस्पेंड किए जाएंगे। मींस रिमाइंडर ऑफ सेशन बाय द चेयरमैन, पूरे सेशन में वो सस्पेंड रहेंगे। और 255 पर्टिकुलरली उसी डेज में उसी दिन वो एब्सेंट की तरह होंगे। रिसेंटली न्यूज़ में क्या था? रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था कि रिसेंटली 6 टीएमसी एमपी को सस्पेंड किया गया है राज्यसभा से फॉर डिसोबिंग देयर चेयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड। एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड, ये फंड किस लिए आया है? तो ये फंड आया है डिजिटल सर्विस के लिए, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स के लिए। और ये फंड क्या इंश्योर करेगा? ये फंड डिजिटल एजुकेशन को इंश्योर करेगा। ये फंड लाया किसके द्वारा गया है? तो ये फंड जो है केरला द्वारा लाया गया है। एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड एक डिजिटल एजुकेशन फंड है जो कि लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स के लिए आया गया है। एंड ये फंड लाया कौन है? केरला। आप ये एक पॉइंट और याद रखेंगे, विद्या किरणम इनिशिएटिव। विद्या किरणम इनिशिएटिव एक इनिशिएटिव है जो कि केरला द्वारा लाया गया है फॉर डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन के लिए एक इनिशिएटिव लाया गया है केरला द्वारा जिसका नाम है विद्या किरणम इनिशिएटिव। इसे इनॉग्रेट किसने किया है? तो इसे इनॉग्रेट किया है केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरैया विजयन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हैज़ अ क्रिटिकल रोल फॉर सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी। जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोजन
सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है 3-fold हायर कैलोरीफिक वैल्यू, मीन्स हाइड्रोजन के पास 3-fold हायर कैलोरीफिक वैल्यू होता है, किससे? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से। मीन्स हाइड्रोजन के पास 3 times हायर कैलोरीफिक वैल्यू होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से, जो कि गैसोलीन और कोल है। मीन्स कोल और गैसोलीन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन के पास 3 times हायर कैलोरीफिक वैल्यू है। देखते हैं नेक्स्ट, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन का कंबशन करते हैं तो क्या होता है? जिस तरह से हम कोल का कंबशन करते हैं तो एनर्जी तो होता ही है, साथ ही साथ पॉल्यूशन भी होता है। उसी तरह से देखते हैं जब हम हाइड्रोजन का कंबशन करते हैं तो क्या होता है? जब हम हाइड्रोजन का कंबशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और कुछ नहीं होता है, मीन्स पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये एक कंप्लीट नॉन पॉल्यूटिंग प्रोसेस है। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, तो पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। तो पॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो कम्प्लीटली ये नॉन पॉल्यूटिंग प्रोसेस है, ठीक है। रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्यों? रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था कि कुछ रिसर्चर्स ने, जो कि आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये इनोवेट किया कि हाइड्रोजन जो है हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एक डिफरेंट रूट से, ठीक है। हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एक डिफरेंट रूट से, जिसमें क्या होगा कि हम उसके प्रोडक्शन को, मीन्स हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को 3 times बढ़ा सकते हैं। हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को 3 times बढ़ा सकते हैं और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन करते वक्त जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको कम कर सकते हैं। मीन्स हाइड्रोजन प्रोडक्शन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम है एंड जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 3 times ज़्यादा कर रहे हैं। मीन्स क्या हो गया? ये एक इको फ्रेंडली प्रोसेस हो गया, बिकॉज पॉल्यूशन तो है नहीं एंड कॉस्ट भी कम हो गया। तो इको फ्रेंडली हाइड्रोजन फ्यूल एट लोअर कॉस्ट। तो ये रिसर्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी बॉम्बे द्वारा, इसलिए ये हाइड्रोजन एज अ फ्यूल न्यूज़ में था। चलते हैं आज के नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड जो कि लास्ट पॉइंट है, कॉमन सर्वे ऑफ एलिफेंट एंड टाइगर। मीन्स एलिफेंट और टाइगर का जो होगा काउंटिंग, जो सर्वे होगा अब वो कॉमन होगा। मीन्स एलिफेंट और टाइगर का जो काउंटिंग सर्वे होता है वो अब कॉमन किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टाइगर और एलिफेंट का जो इकोसिस्टम होता है अप्रॉक्स सिमिलर होता है, जिस वजह से क्या होगा, जो कॉस्ट है हमारा सर्वे का वो कम हो जाएगा। क्योंकि एलिफेंट और टाइगर का इकोसिस्टम सिमिलर है तो कॉस्ट कम हो जाएगा हमें सर्विंग करने में। जो काउंट करते हैं हम, जो सर्वे करते हैं उसे हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। टाइगर, रिसेंटली 2018 एंड 19 में टाइगर का सर्वे किया गया था, जिसमें ये पाया गया था टोटल 2997 टाइगर्स इंडिया में अवेलेबल हैं, जो कि वर्ल्ड के 70% जो है टाइगर्स वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। उसमें से भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। सर्वे 2018-19 में हुआ था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इंडिया में 2997 था, जो कि वर्ल्ड का 70% है। और मैक्सिमम नंबर जो है टाइगर का वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट में टाइगर को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के में शेड्यूल 1 में टाइगर को रखा गया। आप याद रखेंगे, IUCN के रेड लिस्ट में टाइगर को इंडेंजर्ड में रखा गया है एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल्ड 1 की कैटेगरी में रखा गया है। चलते हैं एलिफेंट्स के कुछ पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। एलिफेंट्स का सर्वे रिसेंटली 2017 में हुआ था, जिसमें ये पाया गया था कि टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स जो हैं 29,964 है। मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट इन 2017 वॉज 29,964, जो कि वर्ल्ड का 60% है। टाइगर जो था 70% था एंड जो एलिफेंट है वो वर्ल्ड का 60% इंडिया में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा टाइगर कर्नाटका में है, जो कि 25% टाइगर जो है सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में मिलता है। सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटका में। और सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। देखते हैं IUCN रेड लिस्ट में टाइगर को, नहीं सॉरी, IUCN की रेड लिस्ट में एलिफेंट को इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एलिफेंट को शेड्यूल 1 में रखा गया। मीन्स IUCN रेड लिस्ट में टाइगर को इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में दोनों टाइगर और एलिफेंट सेम ही लिस्ट में पाए गए हैं। जिसमें से ये जो एशियन एलिफेंट है उनकी बात कर रहे थे हम, बट अफ्रीकन एलिफेंट को IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया। आप याद रखेंगे, एशियन एलिफेंट को तो IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीसीज रखा गया, लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट को IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है।